दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोनम को आपने अभी तक उसके एंगेजमेंट में देखा जब वो वादे तोड़ रही थी। आपने उसको राजा के साथ थिरकते हुए भी देखा होगा, आपने उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए भी राजा को देखा होगा। लेकिन हमारा दावा है कि आपने इस शातिर चालाक चतुर सोनम को रोते हुए नहीं देखा होगा, दहाड़े मारकर चीखते चीखते रोते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें सोनम दहाड़े मारकर रो रही है। उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं, वो बेहद रो रही है। क्यों रो रही है? सोनम तो बड़ी शातिर थी, उसने तो राजा को मरवा दिया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को किनारे करवा दिया। उसके दिमाग में तो इतने शातिर प्लान काम करते थे। फिर ये सोनम कैसे टूट गई? कैसे ये अपनी हिम्मत हार गई? आखिर क्यों ये रोने लगी और किससे लिपट कर रो रही है? तमाम लोग जो ये दावे कर रहे हैं कि वो राज से लिपट कर रो रही है, उल्टा चश्मा यूसी इस खबर की सत्यता भी आपको बताएगा, सच आपको बताएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से तमाम जगह पर झूठ परोसकर आपको दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये सोनम की विदाई के वक्त का वीडियो है, जब सोनम की शादी राजा के साथ हुई और सुबह विदाई हो रही थी। उसी गाड़ी में सोनम बैठकर गई जो गाड़ी सोनम के घर वालों ने दहेज में राजा के घर वालों को दी थी। उस गाड़ी में बैठने के लिए सोनम जब जाती है वो रोने लगती है। सोनम इतना रोती है, उसके पिता उसको गले लगाते हैं, वो रो रही है। इसके बाद सोनम का भाई गोविंद उसके गले लगकर रोता है और इसी गोविंद को तमाम संस्थान आपको राज बताकर बता रहे हैं कि ये राज है जिसके गले लिपटकर सोनम रो रही है। ये सच्चाई नहीं है दोस्तों, ये कोई सनसनी खड़ी करने वाला मसला नहीं है, ये संवेदनाओं से जुड़ी खबर है। सोनम जब विदाई के समय रो रही थी तो वो अपने भाई गोविंद से लिपटकर रो रही थी। सोनम इसलिए भी रो रही थी क्योंकि उसको पता था कि उसके दिमाग में जो शातिर प्लान काम कर रहा है उसके बाद परिवार वालों की हालत खराब हो जाएगी। माता पिता भाई सब परेशान होंगे, सब पुलिस की जांच के दायरे में आएंगे। सोनम चाहे जितनी चतुर चालाक हो, उसको यह पता था कि वो जो करने जा रही है वो बहुत गलत है। बेसाख्ता रो रही है। विदाई में आमतौर पर लड़कियां इतना नहीं रोती जितना सोनम रो रही थी। लेकिन आज सोनम को किसी बात का पश्चाताप नहीं है। उसको ना तो अपने पिता की परवाह है, ना मां की परवाह है, न राजा के घर वालों की कोई परवाह है। आज राजा के घर वाले ये सोच रहे हैं कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, सोनम ने उनके बेटे को क्यों मरवा दिया, आखिर उनके बेटे की क्या गलती थी। सवाल बिल्कुल जायज है दोस्तों, राजा की क्या गलती थी? राजा तो एक बेहद सीधा सरल और खुशमिजाज लड़का था जिसके लिए परिवार की खुशियां सबसे पहले थी, जो अपने परिवार के बारे में सबसे ज्यादा सोचता था। सोनम की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो अपने परिवार से अलग हो गया। सोनम चाहती तो राजा से शादी ना करती, अगर राजा उसको पसंद नहीं था तो शादी ना करती। लेकिन जिस तरीके से सोनम ने शादी की और उसके बाद वो राजा के घर में गई और राजा सोनम की एक एक बात मान रहा था, सोनम की किसी बात से वो इनकार नहीं करता था। वो कभी नहीं कहता था कि तुम ये क्यों कह रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, कभी नहीं। यहां तक कि हनीमून पर भी गया तो उसने सिर्फ एक बार पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। सोनम ने कहा कि सरप्राइज है और राजा मान गया कि यह सरप्राइज है। उसके फोन में सोनम का नंबर सोना जी के नाम से सेव था। वो इस कदर प्यार करता था सोनम को। जब सोनम अपने मायके जा रही थी तो राजा इमोशनल हो गया क्योंकि वो पूरी तरीके से सोनम के प्यार में था। उसको लगता था कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसकी बहुत केयर करूंगा। तमाम वादे भी उसने किए थे, वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, बहुत सी बातें थी जो राजा ने सोनम से कही थी। लेकिन सोनम ने राजा के किसी बात का कोई मान नहीं रखा और उसने उस इंसान को मरवा दिया जो इतना सरल था, जो उसकी तरह शातिर नहीं था। और फिर मैंने आपको दिखाया वो वीडियो जिसमें सोनम फूट फूट कर रो रही है। इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये वही लड़की है जिसने इतना शातिर प्लान बनाया, ये वही लड़की है जिसने राजा को मरवा दिया, ये वही लड़की है जो पुलिस को गुमराह करती रही। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाना और इस वीडियो का सच बताना बेहद जरूरी था दोस्तों। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।